घर की तरफ चलते हैं और आपको इनका घर भी दिखाते हैं। और इस एमपी का घर देखकर आप शायद हैरत के समंदर में मुब्तला हो जाएंगे कि इतना जबरदस्त लाइफस्टाइल है इसका। सर आइए, ये इस घर में रहते हैं। 3 मरले का छोटा सा घर है जो कि किराए का है, अपना इनका जाती भी नहीं है। इनके वालिद साहब इमाम मस्जिद थे। मस्जिद की इमामत की वजह से उनको एक रिहाइश के लिए जगह दी गई थी जो कि रेंट पर है और जिसका किराया ये आज भी पे करते हैं। इनके घर का जो पाइप है वो भी टूटा हुआ है। अगर मैं इनकी गलियों की बात करूं तो टूटी हुई गलियां हैं। इन्होंने वो तमाम गलियां जो इनकी गली से इर्द गिर्द की हैं, मोहल्ले से इर्द गिर्द की हैं, उनको प्रायोरिटी पर पहले बनवाना शुरू किया और अपनी गली की बारी बाद में आती है। अगर मैं घर की बात करूं तो एक शटर है, इस शटर को ऊपर उठाते हैं खुद ही और गाड़ी को अंदर लगा दिया जाता है, जिसके बिल्कुल साथ एक ऑफिस है और ऑफिस में सब लोग नीचे बैठते हैं, उनके मसले मसाइल सुनते हैं। ये सामने बिल्कुल इनके घर के मस्जिद है। ये पहले एमपी हैं जो नाइब खतीब भी हैं मस्जिद में, जुम्मा भी पढ़ाते हैं और इमामत भी करवाते हैं नमाजों की। मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम ऐसा एमपी है मैंने नहीं देखा जिसके घर का पाइप भी टूटा हो और पानी की लीकेज हो रही हो वहाँ से। पैसे की छुपा के रखे हुए हैं, ये तर्ज जिंदगी है ही है। आपने पहली मर्तबा ऐसा एमपीए देखा, मैंने अपने से पहले एक एमपीए भी ऐसा देखा हुआ है। उस एमएनए और एमपीए का नाम मौलाना आजम तारिक है जो मेरे वालिद साहब थे। उन्होंने न सिर्फ ये कि जेल में बैठ के इंतखाब जीत लिया बल्कि यहाँ हजारों लोग अपने मसाइल लेके आते थे। मैंने ये सब कुछ उनसे सीखा। मैं ऊपर वाला घर भी आपका देख रहा हूँ जिसमें टीआर और गार्डर पड़े हुए हैं। बड़ा खस्ता हाल है। घर क्यों नहीं बनाया? वालिद साहब भी 7 दफा असम्बलियों में पहुंचे, आप खुद भी असम्बली में हैं। जितनी एक एमएनए या एमपीए की तनख्वाह होती है उससे अगर ऊपर वाला घर बनता होता, उससे अगर बड़े बड़े फार्म हाउस और हिरन और मोर और खूबसूरत एक जिंदगी का नक्शा कायम किया जा सकता होता तो मेरे वालिद साहब भी कर लेते, मैं भी कर लेता। मुझे तो उस तनख्वाह में ये सब कुछ बनता हुआ नजर नहीं आता। अगर किसी का बन जाता है तो वो मेरे साथ राब्ता जरूर करे ताकि मैं भी अपने लिए आसानियां पैदा कर। आपके अपने घर की और गली की जो सड़क है वो अभी तक खस्ता है, लेकिन इर्द गिर्द की आपने सड़कें सोलिंग करवा दी है। इसकी रीजन क्या है? सियासी नुमाइंदे का मतलब ये है कि आप उस कौम के खादिम होते हैं। खादिम अपना खूबसूरत गली मोहल्ला सब कुछ बना ले और बाकी लोग पीछे रह जाए। मैंने पहले काम शुरू करवाया मर्जीपुरा में, मुख्तलिफ इलाकों में, हरमलपुर में, लूले शाह में, हमने वहाँ काम शुरू करवाया। लेकिन मैंने मोहल्ले वालों को कहा पहले आपकी गलियां बनेगी, मैं आपको भी विजिट कराता हूँ, आखिर में मैं अपनी बनवाऊंगा अगर ग्रांट बच गई तो जी ग्राम की गली नहीं बनेगी, सबसे पहले मेरे वोटर्स की गली बनेगी। इनके मोहल्लेदारों से हमने इन्वेस्टिगेशन की कि जब इनके वालिद साहब इस हलके में सुई गैस सबसे पहली दफा लेकर आए, 2 साल तक इनके घर में सुई गैस नहीं थी। बारी 2 साल के बाद आई और 2 साल तक इनकी वालदा लकड़ियां जलाते रही। आपके वालिद साहब ने मस्जिद में सियासत की, 7 दफा उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीते, तो क्या करोड़ों रुपया उन्होंने लगाया या उनके पीछे कोई बड़े इन्वेस्टर्स थे? मिंबर और मेहराब की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने हमें दी है। इन लोगों की सियासी जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। हम यहाँ पे इलेक्शन पे करोड़ों रुपए लगाते नहीं है। मेरे 8 लाख रुपए लगे हैं मेरे इलेक्शन पे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोग हमसे जितनी मोहब्बत करते हैं हम ऐवान में पहुँच के फिर उनको भूलते भी नहीं। ये मुल्क पाकिस्तान का वो पहला एमपीए है जो 3 मरले के छोटे से घर में, जो कि